नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जुनून, त्याग और एक बहुत बड़े सवाल से जुड़ी है। जी हाँ, ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसा धनुर्धर जिसे आज भी याद किया जाता है। सोचिए जरा, महान बनने की उसकी असली कीमत क्या होती है? ये सवाल सिर्फ एकलव्य का नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए है। तो चलिए एकलव्य की कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है घने जंगलों के बीच एक छोटी सी बस्ती से। और यहीं रहता था एक लड़का जिसकी आंखों में एक बहुत ही बड़ा, एक असाधारण सपना था। और ये लड़का था एकलव्य, जंगल में रहने वाले एक कबीले का नौजवान। उसका सपना सिर्फ धनुर्धर बनना नहीं था, नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। अब सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि इस नामुमकिन से दिखने वाले सपने को सच कैसे किया जाए। इसके लिए एकलव्य ने फैसला किया कि वो उस दौर के सबसे महान गुरु के पास जाएगा। और वो गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य, वही जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एकलव्य ना बहुत उम्मीदें लेकर उनके आश्रम पहुंचा। उसे लगा कि भाई यहां तो उसकी कला की कद्र होगी ही होगी। पर हुआ क्या? उसे मिला एक सीधा और कठोर इनकार। द्रोण के शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, समझिए कि ये उस समाज की वो दीवार थे जो एकलव्य जैसे किसी को शाही ज्ञान से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। अब कोई और होता तो शायद यहीं हार मान लेता, है ना? पर एकलव्य की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। गुरु ने रास्ता नहीं दिखाया तो क्या हुआ? उसने ठान लिया कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। और उसने जो किया वो सच में कमाल था। उसने क्या किया? जंगल में गुरु द्रोण की ही एक मिट्टी की मूर्ति बना ली और बस उसी मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। वो हर रोज उस मूर्ति के सामने ऐसे अभ्यास करता मानो साक्षात द्रोण ही उसे सिखा रहे हों। तो ऐसे ही साल बीतते चले गए। दुनिया की नजरों से दूर उस घने जंगल में एकलव्य की धनुर्विद्या बस निखरती गई और बेहतर होती गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी ये मेहनत दुनिया के सामने आने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन पांडव राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो अचानक भौंकते भौंकते एकदम चुप हो गया। राजकुमारों को बड़ी हैरानी हुई। वो जब उसे ढूंढते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह 7 तीरों से बंद था और कमाल की बात यह थी कि कुत्ते को एक खरोच तक नहीं आई थी। मतलब किसी ने सिर्फ आवाज के आधार पर बिना देखे इतनी सफाई से तीर चलाए थे। ये तो धनुर्विद्या का ऐसा स्तर था जिसे लगभग नामुमकिन समझा जाता था। जाहिर है, ये देखकर अर्जुन और गुरु द्रोण दोनों ही चौंक गए। द्रोण तो फौरन समझ गए कि यहां कोई ऐसा धनुर्धर है जो शायद अर्जुन से भी बेहतर है। और ये उनके उस वादे के लिए एक सीधी चुनौती थी जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि वो उसे ही दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। तो द्रोण उस अनजान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक और सबसे यादगार मोड़ पर पहुंचती है। जब द्रोण एकलव्य तक पहुंचे, उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने बड़े गर्व से उन्हीं की मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर द्रोण ने कहा, अच्छा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो फिर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य तो खुशी खुशी कुछ भी देने को तैयार हो गया, पर द्रोण ने जो मांगा उसे सुनकर शायद वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया होगा। उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा। जी हां, वही अंगूठा जिसके बिना धनुष चलाना नामुमकिन है। और एकलव्य ने क्या किया? उसने एक पल भी नहीं सोचा, एक सेकंड की भी झिझक नहीं दिखाई। बस अपना चाकू निकाला, अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के कदमों में रख दिया। ये गुरु भक्ति की इंतहा थी और साथ ही एक बहुत बड़े सपने का अंत भी। हाँ, ये सच है कि एकलव्य शायद दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाया, लेकिन अपने इस एक त्याग ने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसकी पहचान उसकी कला से ज्यादा उसके इस महान बलिदान से बनी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। क्या हम इसे गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति की कहानी माने, या फिर इसे एक कठोर सामाजिक व्यवस्था का अन्याय कहें? क्या ये धर्म की कोई परीक्षा थी या फिर सिर्फ ताकतवर लोगों की जलन का नतीजा? और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है,
एकलव्य का वो बलिदान, क्या वो भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था या एक गलत सिस्टम के हाथों हुआ एक दुखद अन्याय? ये सवाल जितना जरूरी सदियों पहले था, उतना ही आज भी है।